ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 10। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अवचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो हमारी चर्चा कुछ समय से इसी तरह की चल रही है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान का ध्यान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। और यहाँ खास तौर पे विशेषतया डिस्कस हो रहा है कि मृत्यु के समय हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो भगवान मृत्यु के समय बता रहे हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है। श्रील प्रभुपाद भी इसके बारे में बता रहे हैं कि योगाभ्यास में लोग ऐसा करते हैं कि बाहों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। तो चक्रों पर 6 चक्र होते हैं बॉडी में। तो जो योगी लोग होते हैं वो अपने प्राण को धीरे धीरे निचले चक्रों से उठाकर ऊपरी चक्रों तक लेके आते हैं और इस पर आज्ञा चक्र में स्थित करते हैं और उसके बाद ब्रह्मरंध्र में स्थित करके वो किसी भी जगह पर जा सकते हैं। ऐसा योग शक्ति में पॉसिबल है। तो बता रहे हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के बीच में स्थिर करता है और योग शक्ति के द्वारा, लेकिन यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्द इस श्लोक में यूज़ करे गए हैं, जिससे हमें कुछ हिंट मिल सकता है कि हमारे लिए क्या करनी है। क्योंकि ये जो पद्धति बताई गई है, ये मुख्यतः ये पद्धति है योगियों के लिए जो अष्टांग योग इत्यादि करते हैं। लेकिन हम लोग जो प्रोसेस अपना रहे हैं श्रील प्रभुपाद के अंतर्गत चलाए गए इस्कॉन के अंतर्गत या इस परंपरा के अंदर, ये परंपरा भक्ति योग की है और इसमें मुख्यतः हम लोग भक्ति योग पर बल देते हैं, जिसमें श्रवणम कीर्तनम इत्यादि शामिल है, नवधा भक्ति है। तो हम देखते हैं कि नवधा भक्ति में पहले भी हमने पढ़ा 6ठे अध्याय में योग के बारे में। भगवान ने बहुत डिटेल में 6ठे अध्याय में बताया था कि आपको बैठना कैसे है, कैसे अपना एकांत स्थान में जाना है योग करने के लिए भी, किस तरह से आपकी सीट ज़मीन से ऊपर होनी चाहिए, आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, आपकी नज़रें बाहों के बीच में स्थिर होनी चाहिए। उसके बाद में मृग चर्म आप बिछाएं, कुशाग्रास डालें, फिर आप ध्यान लगाएं। तो जो पूरा प्रोसेस हमने सुना था वो प्रोसेस बड़ा डिफ़िकल्ट था, जो कि इवन अर्जुन के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और उसके 6ठे अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गदेन आत्मा श्रद्धावान भजन्ते यो माम स में युक्तात्मा मतः। कि जो व्यक्ति मुझ में युक्त है, मेरी भजन करता है, मेरा भक्ति करता है, वो सबसे बड़ा योगी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भक्ति योग जो व्यक्ति करता है उसको अष्टांग योग करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले वो कर्म योग करेगा, फिर वो अष्टांग योग करेगा, फिर वो भक्ति योग करेगा। भक्ति योग को प्रारंभ से ही स्टार्ट किया जा सकता है और ये बहुत सरल है। ख़ास तौर पे आजकल की जनरेशन के हिसाब से जब ये प्रोसेस, आप लोग खुद सोचिए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मृत्यु के समय अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेंगे। हमने सुना आदमी महंगा हो जाता है। इतना भय और इतना कहाँ पे उस वक्त प्राण को केंद्रित करेगा, ऊपर लेके जाएगा। अभी तो हमें पता ही नहीं कि प्राण है कहाँ शरीर में। हम तो अभी इसका एहसास ही नहीं कर सकते कि प्राण कहाँ पर है। तो इस प्रकार से उस प्राण को अपने मस्तक तक लेके जाना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। इवन जब हम डेली लाइफ में उठते हैं तो मृत्यु के समय तो बात क्या करी जाए। लेकिन साथ में कुछ और कंडीशन भगवान यहाँ डाल देते हैं। अगर आप ऐसा कर भी लेते हो संभव, यहाँ बता रहे हैं कि अविचलित मन से, पहला प्रश्न तो पहला तो डिफ़िकल्ट चीज़ आ गया, अविचलित मन से। यानी कि ऐसा करते हुए आपका मन अविचलित होना चाहिए। अब क्या इसका क्या मतलब है? मन तो किसी ना किसी चीज़ पे तो लगेगा ही ना। शून्य पे कैसे लग सकता है? ये सब बोगस फिलॉसफी है जो लोग कहते हैं कि शून्य पे मन को स्थिर कीजिए। मन को किसी वस्तु पे स्थिर कर सकते हैं। कोई व्यक्ति उसको धन में स्थिर करता है, कोई व्यक्ति किसी स्त्री में स्थिर करता है, कहीं तो स्थिर करना ही पड़ता है। और मन हम देखते हैं पूरे हमारे जीवन में मन सबसे मुश्किल रहा टू कंट्रोल।
हम अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वास्तव में। तो अर्जुन भी कहता है कि चंचला ही मना कृष्णा, कि ये मन बड़ा ही चंचल है, इसको कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि एक तो पहला इम्पॉसिबल टास्क है कि मृत्यु के समय अपने प्राण को भवों के मध्य में स्थिर करें, और फिर अविचलित मन से इसको करें, यानी कि मन स्थिर होना चाहिए। अब जो मन पूरे लाइफ में स्थिर नहीं रहा, वो मृत्यु के सामने कैसे स्थिर रह सकता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि मन एक ऐसी इतनी ताकतवर वस्तु है जो पूरे शरीर को खींच के ले जाती है, हमारे पूरे अस्तित्व को हिला के रख देती है। इसलिए मन को अगर कंट्रोल करना है तो बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति चाहिए। जैसे कि अगर शिप को एंकर लगाया जाए, अगर जहाँ पे एंकर लगाते हैं वहाँ पर वो अगर जो पिलर है अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो पूरा उसको उखाड़ के ले जाएगा वो शिप। उसको बड़ा स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। उसी तरह से मन जो है, अगर किसी चीज़ पे इसको हुक करना है तो वो चीज़ बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अक्सर हम जिन चीज़ों में इसको लगाते हैं, मन का एक स्वभाव है कि वो संकल्प करता है और फिर विकल्प करता है। हम किसी चीज़ पे मन को लगाते हैं क्योंकि मन उसको पाने का संकल्प करता है, और थोड़े ही समय बाद मन उसको छोड़ने का संकल्प कर देता है या विकल्प कर देता है। हम चाहते हैं कि मेरे पास ये वाला कपड़ा पहनने को आए, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उसको पहनते हैं और थोड़े समय बाद हमें वो बेकार लगने लगता है, विकल्प। अब चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो घर है, चाहे वो इवन शादी है, आदमी का संकल्प और विकल्प। तो इसलिए मन, कोई भी ऐसी चीज़ हमें आज तक नहीं मिली जिसमें मन स्थिर हो जाए। तो वही है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज़ कृष्णा। जब तक मन को हम कृष्ण पे नहीं लगाएंगे, उनके चरणों में नहीं लगाएंगे, तब तक वो फंसेगा नहीं, अटकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। तो अवचलित मन अगर करना है तो उसे कृष्ण पे लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको ये अष्टांग योग भी करना है तो भी आपको भगवान की आवश्यकता है, परमात्मा की आवश्यकता है ध्यान लगाने के लिए। तो इसलिए बता रहे हैं कि योग शक्ति के द्वारा अवचलित मन से, यानी कि जितने भी लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, अगर वो मानते हैं कि वो शारीरिक व्यायाम के अलावा कुछ कर रहे हैं, जो शारीरिक व्यायाम मानते हैं वो तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो मानते हैं कि ये भी एक योग पद्धति है जी, तो उनको एटलीस्ट ये तो बताना होना चाहिए कि हु इज़ गॉड, गॉड का फॉर्म कैसा है। तो परम योगी भगवान को परमात्मा के रूप में हृदय में देखते हैं, शंकर चक्र गदा पद्म के रूप में, चतुर्भुज के रूप में उन्हें हृदय में धारण करते हैं, उनका हृदय में दर्शन करते हैं। जैसा कि 4 कुमार भगवान का ध्यान हृदय में करते थे जब तक कि उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन नहीं किए। तो अवचलित मन से बता रहे हैं, इसलिए मन को स्थिर करना आवश्यकता है भगवान में। उसके बाद बता रहे हैं पूर्ण भक्ति के साथ, यानी कि ये प्रोसेस भी भक्ति रहित नहीं है। अगर आप प्राणों को बाहों के मध्य में ले जाएंगे मृत्यु के समय, तो भी आपको पूर्ण भक्ति के साथ ये प्रोसेस करना है। ये हठ के द्वारा हठ योग नहीं करना है कि ज़बरदस्ती करा जाए। ज़बरदस्ती तो प्रैक्टिस करी जाती है प्रारंभ के दिनों में जब हम कोई चीज़ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए हमें। अगर बहुत साल बाद भी हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो इसका मतलब अंदर से भाव पैदा नहीं हुआ है अभी तक। प्रारंभ में हर चीज़ को हम बाई फोर्स करते हैं और धीरे धीरे बाई प्रैक्टिस हमें उसकी हैबिट हो जाती है और फिर उसके अंदर भाव पैदा होते हैं। तो इसलिए पूर्ण भक्ति के साथ आपको ये सारा प्रोसेस करना है। परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है। एक और चीज़ बोली, तो यानी कि अविचलित मन, तो ये कहाँ पर रुका गया है? परमेश्वर के स्मरण में। पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में करते हुए आपको ऐसे प्राणों को यहाँ लगाना है, तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। बट जो इसमें प्रश्न है वो है कि ये बड़ा मुश्किल काम है इस तरीके से करना। अगर यही करना है कि भक्ति से करना है, परमेश्वर की स्मरण करना है, तो क्यों ना भक्ति योग के द्वारा प्राण त्यागा जाए, जिसमें भगवान का कीर्तन करते हुए प्राण त्यागा। इज मच ईजियर देन आप प्राणों को भवों के बीच में लेके जाएं। अब लगता नहीं है कि इस युग में किसी के लिए पॉसिबल है। तो इसलिए वो कीर्तन करता हुआ, श्रवण करता हुआ यदि प्राण त्यागे, जैसे सुखदेव गोस्वामी कीर्तन कर रहे थे और परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे थे। परीक्षित महाराज ने श्रवण करते हुए अपने प्राण त्यागे और इस तरह से उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया, जो कि रिलेटिवली इस प्रोसेस से काफ़ी ईजी है। और उसमें भगवान का स्मरण करना ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि हम भगवान की कथाएं सुन रहे होते हैं, उनके भक्तों की कथाएं सुन रहे होते हैं, तो रियलाइजेशन जल्दी आती है। उनके नाम को लेने से, कीर्तन करने से हृदय में पवित्रता जल्दी आती है। इसलिए ये प्रोसेस बड़ा अच्छा है। अब एक और प्रश्न उठता है कि यही सब करना है तो यानी कि ये सब मृत्यु के समय ही करना है ना, पहले करने की तो आवश्यकता नहीं है ना।
अब बताइए कि मृत्यु के समय अक्सर आदमी वही काम करेगा जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोग पूरे ज़िंदगी में कुछ कमाते हैं तो सोचते हैं मृत्यु के समय एक विल लिख दूँ मैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों बच्चों जल्दी आओ, हाँ साइन करा लो, मरने वाले हैं। हाँ फिर एक टीवी में ऐड आता है कि किसी ने ज़बरदस्ती साइन करा लिया, हाँ और ऊपर से एक पानी की बूंद गिरी और वो मिट गया और आदमी मर गया। हाँ तो कितना महत्वपूर्ण काम है वो जो आदमी अंत समय में करना चाहता है कि परिवार में सेटलमेंट हो जाए, ये हो जाए, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मृत्यु के समय आदमी को ये करना चाहिए, यानी कि ये टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हो गया लाइफ का। अगर ये इतना इम्पोर्टेंट काम है तो इसको मृत्यु के समय क्यों करना चाहिए फिर? हमें ऐसा नहीं लगता कि इसको फिर पहले से ही कर लिया जाए? हाँ वाई टू वेट? क्या ये इतना बुरा है कि इसको अंत समय तक पोस्टपोन कर दो? जैसे खाने की थाली में कई बार बच्चों को करेला दे दिया जाता है पनीर के साथ, बच्चा करेले को अलग कर देता है, तो अंत में खाएंगे ज़बरदस्ती, जब उसको 4 बार बोलने जाता तब तक उसको खाता नहीं है। तो क्या ये इतना बुरा प्रोसेस है? हो सकता है ऐसा लगता हो। कई बार करेले को बड़ा अच्छे से खटाई डाल के बनाया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, धीरे धीरे उसका टेस्ट डेवलप होता है तो बच्चे उसको पहले ही खाने लगते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि कैसे उसको कुक किया जा रहा है, कैसे उसको परोसा जा रहा है। उसी तरह से भक्तियों को अगर ढंग से परोसा जाए और ढंग से खाया जाए तो ये बड़ा टेस्टी प्रोसेस हो सकता है जीते जी भी। ये मरने के लिए प्रोसेस नहीं है कि मरने का एंड करो, किसी तरह से भगवान को स्मरण करो और प्राण त्याग दो। ऐसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। वास्तव में सच्चाई तो ये है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो पूरे जीवन में करते हैं वही अंत समय में ध्यान में आएगा। इसलिए ये प्रोसेस बड़ा ही, भगवान गीता में कहते हैं कि दिस प्रोसेस जो है बड़ा ही लविंगली, बड़ा हैप्पीली परफॉर्म किया जाता है। इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। शिला प्रभुपाद ने हमें मंत्र दिया, चैंट एंड बी हैप्पी। अक्सर इस्कॉन से लोग इसलिए द्वेष करते हैं या करते थे शिला प्रभुपाद के समय पर भी कि तुम लोग हमेशा नाचते रहते हो, गाते रहते हो, खाते रहते हो, काम काज तो करते नहीं हो। तो इस तरह से द्वेष होता था उन्हें कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो, इतना आनंद तुम्हें कैसे आ सकता है, हम लोग तो इतना जल रहे हैं, भून रहे हैं, तुम लोग ज़रूर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हो ना, इसलिए तुम दुखी हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? संसार में भगवान ने इतनी परफेक्शन से ये संसार बनाया है, एक्शन एंड रिएक्शन इज आर गोइंग ऑन वेरी परफेक्टली। कोई आदमी अपनी ड्यूटी ना पूरी करे वो खुश कैसे रह सकता है? अगर संकीर्तन और इत्यादि भक्ति करके भक्त लोग बड़े प्रसन्न हैं, इसका मतलब वो ज़रूर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे होंगे तभी वो प्रसन्न है। भगवान के नियम से कोई बच नहीं सकता है। ज़रूर वो व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं, जिसने मुकुंद के चरणों में अपना को समर्पित कर दिया है, उसने अपनी सारी ड्यूटीज़ वास्तव में पूरी कर दी हैं। इस तरह से वो व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षति। तो इस प्रकार से ये हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि प्रोसेस बड़ा ही डिवाइन है और बड़ा ही हैप्पीली परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये ना होने के कारण ही लोग इसको जल भुन के ड्राई डब हो जाते हैं। कई बार फिलोसॉफिकल डिस्कशन ना होने के कारण भी छोड़ देते हैं, कई बार पीयर प्रेशर में छोड़ देते हैं, कई रीज़न से लोग छोड़ देते हैं। लेकिन इसको बड़ा ही अच्छे तरीके से लाइफ के दौरान परफॉर्म किया जा सकता है। तब मरते हुए इतना सोचना नहीं पड़ेगा आपको, मरने का समय आ रहा है जी, अब मैं प्राणों को बाहों के बीच में ले जाता हूँ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे लाइफ में भक्ति कीजिए, मृत्यु के समय भी भक्ति करते हुए जाएंगे, नहीं तो भगवान ही खुद ही भक्त का स्मरण करेंगे। ऐसा भगवान दावा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि कौनतया प्रतिजा नहीं ना मैं भक्तया प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे कुंती पुत्र, तुम इसकी घोषणा कर दो। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।